हेलो एवरीवन। बीएससी थर्ड ईयर का ये टॉपिक चल रहा है। इसमें गिगार्डिया मैंने कंप्लीट करा दिया था और ये दूसरा ट्रिपेनोसोमा है जूलॉजी पेपर के अंतर्गत। और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने समराइज़ किए हैं। और जो इसकी लाइफ साइकिल है ट्रिपेनोसोमा की, वो भी मैंने यहाँ पर डायग्राम के द्वारा आपको बताने का मैं प्रयास करूँगा। और जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएससी के स्टूडेंट हैं या अदर जो भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सरल शब्दों में जो पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर समराइज़ किया है, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और आप जान सको कि ये क्या है। तो सबसे पहले कुछ जनरल चीज़ें इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ट्रिपेनोसोमा क्या है, एक पैरासाइट है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअन्स है ये। और ये जो पैरासाइट है ये ट्रांसफ़र होता है। अब इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो ये एक इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसफ़र होता है जिसको बोलते हैं सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई एक इंसेक्ट है जिसके द्वारा ये प्रोटोजोआ जो है वो मनुष्य में ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद में मनुष्य में एक बीमारी हो जाती है जिसको सिंपल सा बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये अफ्रीका और उधर साइड के देशों में भी बीमारी थी। इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के भी नाम से जानते हैं। इसकी अलग अलग स्पीसीज़ है ट्रिपेनोसोमा की, क्रूजी या उसके द्वारा भी डिसीज़ होती हैं। इसमें चागास डिसीज़ भी एक है, वो भी हो जाती है। तो अल्टीमेटली इन्हीं सब तथ्यों के बारे में आपको मैं समझाऊंगा फिगर से। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, जिससे जो बच्चे या जो भी स्टूडेंट या जो भी भाई बहन इसको देख रहे हैं वो ये समझ जाएं कि इसका विषय क्या है, ये हम पढ़ क्या आ रहे हैं। जब आप चीज़ों को ये जान जाते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तो उसको समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए इसके पॉइंट्स को हम देखते हैं। अल्टीमेटली ज़्यादा नहीं, इसमें सिर्फ मैंने 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जो ये ट्रिपेनोसोमा है ये प्रोटोजोआ है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। और कैसा प्रोटोजोआ है ये आपका फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ, इसमें फ्लैजिला निकले रहते हैं, पहली बात। और पैरासाइट है, यानी ये रोग फैलाएगा। और कैसा है, यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकी है। देखिए ये तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि जो ट्रिपेनोसोमा है वो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। एक प्रोटोजोआ है जो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय है। पैरासाइट है, यानी अपने होस्ट में ये डिसीज़ क्रिएट करता है। और कैसा ये प्रोटोजोआ, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, ट्रिपेनोसोमा का जीवन चक्र सीसी फ्लाई एवं मनुष्य में पूर्ण होता है। इसीलिए इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, डाइजेनेटिक होती है। आप इसको समझ लीजिए, यदि किसी भी पैरासाइट की लाइफ साइकिल 2 पोषदों यानी होस्ट में कंप्लीट हो रही है तो उसे डाइजेनेटिक बोलते हैं, और अगर एक में कंप्लीट हो रही तो उसे मोनोजेनेटिक बोलते हैं। चूँकि इसकी लाइफ साइकिल जो सीसी फ्लाई और मनुष्य दोनों में होती है, मतलब सीसी फ्लाई में भी ये रहता है और मनुष्य में भी रहता है। और सीसी फ्लाई इसे मनुष्य में ट्रांसफ़र भी करती है, तभी रोग फैलता है मनुष्य में। तो इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, डाइजेनेटिक। अगला, ट्रिपेनोसोमा की विभिन्न स्पीसीज़ के द्वारा भिन्न भिन्न डिसीज़ हो जाती हैं। ये बेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं या बीएससी के नोट्स भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, अगर आपने ये पॉइंट लिख दिया पूरा, जो मैं ये तीसरा नंबर का है, तो समझ लीजिए बहुत अच्छा इंप्रेशन रहता है आपका एग्जामिनर के सामने। देखिए, ह्यूमन में स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ जो होती है वो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई के द्वारा होती है। देखिए ये स्पीसीज़ है ट्रिपेनोसोमा की ब्रूसी, जिसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस डिसीज़ होती है। बिल्कुल मैं बार बार कह रहा हूँ। तथा दूसरी मनुष्य में एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं चागास डिसीज़, इसे अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस भी बोलते हैं। और ये किस ट्रिपेनोसोमा की स्पीसीज़ के द्वारा होता है, क्रूजी के द्वारा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ट्रिपेनोसोमा की 2 स्पीसीज़ हैं। देखिए, पहला आपकी ब्रूसी है और दूसरी आपकी क्रूजी है। ठीक, जो आपकी ब्रूसी स्पीसीज़ है, पहली वाली ट्रिपेनोसोमा की, इसके द्वारा मनुष्य में रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसमें नींद आने लगती है, दिन में नींद जैसी आती रहती है, ब्रेन में मतलब डिसीज़ हो जाती है, तो उसके कारण डिसऑर्डर हो जाता है, आपको हमेशा थकावट, नींद लगेगी। और जो दूसरी डिसीज़ है जिसको बोलते हैं चागास डिसीज़, इसका दूसरा नाम है अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस, इस नाम से भी पूछा जाता है। ये आपका क्रूजी के द्वारा फैलती है। तो क्रूजी ऐसे याद करने का तरीका रखिएगा, क्रूजी से चागास, सी से सी, और ये कहाँ फैल रही है, इसका दूसरा नाम क्या है, सॉरी, अमेरिकन ट्रिपेनोसोमियासिस। और जो ब्रूसी है, ब्रूसी क्या करती है, इसको नींद बहुत आती है, मतलब ये क्या कर, स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है इसको।
ठीक, तो इस तरीके से आपको याद भी हो सकता है कि ब्रूसी को नींद बहुत आती है और क्रूजी क्या चागाज है, सी दोनों में सेम है। तो इस तरीके से आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अगला बेटा है पॉइंट, यह बीमारी विशेष प्रकार के इंसेक्ट, मैंने फिर लिख दिया, सीसी फ्लाई के काटने के द्वारा फैलती है। यह इंसेक्ट वेक्टर की तरह कार्य करता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे बस है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, इसी भी प्रकार ये इंसेक्ट जो होता है वो इस वेक्टर को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, यानी मनुष्य में इस पैरासाइट को इंजेक्ट कराता पहुंचाता है। अर्थात यह पैरासाइट यानी ट्रिपैनोसोमा जो पैरासाइट है को हॉस्ट अर्थात मनुष्य में पहुँचाने का कार्य करता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे पूरा जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिए हैं कि ट्रिपैनोसोमा क्या है, प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर है, फ्लैजिलेट है। ट्रिपैनोसोमा जो प्रोटोजोआ है इसको मक्खी होती, एक इंसेक्ट होता है जिसको बोलते हैं सीसी फ्लाई, उसमें ये रहती है, उसके द्वारा ये कहाँ पहुँच जाता है, मनुष्य में। इसकी स्पीसीज़ हैं दो, ब्रूसी और क्रूजी, मैंने उनके बारे में भी बता दिया कौन कौन से, एक के द्वारा आपके द्वारा होता है स्लीपिंग सिकनेस, दूसरे के द्वारा चागास डिसीज़। चलिए इसकी लाइफ साइकिल को आप, ये तो हो गए सारे पॉइंट्स। अब इसकी लाइफ साइकिल को जरा मैं डायग्राम के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। इस डायग्राम के द्वारा आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा मनुष्य पूरा, ये ह्यूमन स्टेज है और दूसरी क्या है, ये सीसी फ्लाई स्टेज है। और सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, पॉइंट नंबर 1 से लगा के 6 पॉइंट हैं, कौन स्टेज कहाँ पर है उसके बारे में इस डायग्राम से हम लोग ईजिली समझ सकते हैं। पहला देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिखा है सीसी फ्लाई टेक ए ब्लड मील एंड इंजेक्ट ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ ब्रूसी के बारे में बताएगा, ब्रूसी जो ट्रिपैनोसोमा की स्पीसीज़ है उसका संचरण, मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेज ये हो गई कि सीसी फ्लाई ने मनुष्य को काटा और ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी ब्लड में चला गया मनुष्य के। अब अगली स्टेज देखिए, इस वाले पर फोकस कीजिए। मैं आपको हिंदी में भी पूरा बता रहा हूँ इंग्लिश के साथ साथ में, जिसमें दोनों बाईलिंगुअल स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट स्टेज इज़ दैट कि ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन इन ब्लड, लिम्फ एंड स्पाइनल फ्लूइड। मतलब अब जब मनुष्य में पहुंच गया ब्रूसी, तो ब्रूसी बाइनरी फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि कोई भी एक सेल बराबर भागों में टूट जाती, दो ये डॉटर सेल बन गए, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये मान लीजिए पित्र सेल है, ये दोनों उसकी मतलब बच्चे समझ लीजिए, साधारण भाषा में डॉटर सेल हैं, तो इसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, जो मनुष्य के शरीर में ब्लड है, लिम्फ है या स्पाइनल फ्लूइड है, वहाँ पर ये जाके अपना संख्या बढ़ा रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अपनी आबादी बढ़ा रहा है। और ये देखिए ये इसकी संरचना बनी ट्रिपैनोसोमा की जो आपको ब्लू कलर की दिख रही होगी। अब इसकी अगली स्टेज देखते हैं, थर्ड, सीसी फ्लाई टेक ए ब्लड मील एंड इंजेस्ट ट्री ब्रूसी। अब सीसी फ्लाई जब दोबारा कभी काटेगी तो जो मनुष्य के अंदर ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी है वो उसकी लार में फिर पहुंच जाएगा, पर दोबारा काटेगी तो लार के द्वारा फिर पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, अब इसकी लाइफ साइकिल चलती है सीसी फ्लाई में, ये साइड में यहाँ पर देखिए 4 नंबर में, इन द मिडगट ऑफ सीसी फ्लाई ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। अब जो इंसेक्ट है, मतलब वही जो सीसी फ्लाई है, उसके गट का मतलब होता है माउथ में, ये बाइनरी फिजन के द्वारा ये पैरासाइट मतलब ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। कहाँ मल्टीप्लिकेशन करेगा, चूँकि ये अब इंसेक्ट में पहुँच चुका है, इंसेक्ट के गट में। अब अगली स्टेज क्या आएगी, 5वीं, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी ट्रांसफॉर्म इनटू इन्फेक्शियस स्टेज। मल्टीप्लाई करने के बाद में ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा, और ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी जो पैरासाइट है वो सीसी फ्लाई में क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा इन्फेक्टिव स्टेज में। अब ये संक्रमण फैलाने के लिए तैयार हो गया है, मतलब ये एडल्ट हो गया है, मैच्योर हो गया है, किसके अंदर, सीसी फ्लाई में। अब अगली देखिए स्टेज 6, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी इंटर द सलाइवरी ग्लैंड एंड मल्टीप्लाई। और उसके बाद में फिर ये सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचेगा, किसके, सीसी फ्लाई के, वहाँ पर फिर से अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा। अब जब ये दोबारा किसी हॉस्ट को काटेगा, नए मनुष्य को, तो ये ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी जो है वो फिर उसके अंदर मनुष्य के ब्लड में क्या करेगा, इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये लाइफ साइकिल आप देख रहे हैं, कुल 6 स्टेज मैंने आपको बताएं। इस प्रकार ये लाइफ साइकिल इसकी मनुष्य से सीसी फ्लाई में और सीसी फ्लाई से मनुष्य में कंप्लीट होती है। ठीक है, इस फिगर को आप ज़रा
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर देखिएगा इसको बार बार रिवीजन करके, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आइएगा। या मेरा जो वीडियो पॉज करके आप बार बार सुन लीजिएगा, तो मैंने जो चीज़ें समझाई हैं कुछ नहीं है, शॉर्ट में आप बिल्कुल इतना समझ लीजिए कि 2 शब्दों में मैं आपको समझा देता हूँ। सीसी फ्लाई वेक्टर है, एक इंसेक्ट है जो ट्रिपेनोसोमा की स्पीसीज क्रूजी या ब्रूसी, इन दोनों स्पीसीज़, मतलब ये स्पीसीज़ का मतलब होता है अलग अलग वैरायटी, इनको क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है मनुष्य के शरीर में। जब मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है तो वो बीमारी क्रिएट कर देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चागास डिजीज़ या स्लीपिंग सिकनेस। मनुष्य में ये रहता है, जब दोबारा कोई इंसेक्ट इसे चूसेगा तो फिर वो मनुष्य में पहुँच सकता है। ठीक, तो इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि ये सीसी फ्लाई से मनुष्य में और मनुष्य से इसमें ट्रांसफ़र होती रहती है। तो इसी को डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये 2 होस्ट में कंप्लीट हो रही है। तो ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको जो ये ट्रिपेनोसोमा उसको बताने का प्रयास किया। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ये आप पॉइंट मेरे देख लीजिएगा, आपको ये पॉइंट नंबर 3 से 101% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ये पूछा जाता है अफ्रीकिंग, इसका क्वेश्चन आता है, मैं कुछ 2-4 बता भी दे रहा हूँ। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसे बोलते हैं, सीसी फ्लाई के द्वारा कौन सी डिसीज़ हो जाती है, ट्रिपेनोसोमियासिस क्या होता है, ठीक, तो ये चागास डिसीज़ किसके द्वारा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। टाइम ज़रूर लगता है बेटा, मैं लेकिन कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी मेरी आने वाली है अलग अलग क्लासों के लिए, तो उनको भी देखिएगा। क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिलेंगे। थैंक यू बेटा।